नमस्कार साथियों आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा टीजीटी पीजीटी और जीआईसी में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि कोई दो सेट आपको ए और बी दिए गए हैं, तो सेट ए से सेट बी पर कितने टोटल रिलेशंस बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू वन ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इन एग्जाम्स में आते हैं। तो ये क्वेश्चन केवल फार्मूले बेस्ड होते हैं। इनके फार्मूले और इनको करने की वर्किंग मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। आप देखिए यहाँ पर, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू एम। ए सेट में एम एलिमेंट है और बी सेट में एन एलिमेंट है। तो जैसे ए सेट में एम एलिमेंट है, इसको हम एन ए से शो कर सकते हैं, और बी सेट में एन एलिमेंट है तो बी सेट में एलिमेंट हम एन बी से शो कर सकते हैं। एन ए मीन्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू एम है। देखिए यहाँ पर एन ए इक्वल टू एम है, और एन बी मीन्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू एन है। यानी कि ए सेट में एम एलिमेंट है और बी सेट में एन एलिमेंट है। तो पहला यहाँ पर फॉर्मूला देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2 टू द पावर एम एन। पावर में एम और एन का मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी एन टू द पावर एम है। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू एन पी एम है। यहाँ पर साथियों वन फंक्शंस को इंजेक्शन भी बोलते हैं, ऐसे ही ऑन टू फंक्शन को सरजेक्शन बोलते हैं, और वन ऑन टू फंक्शन को देखिए बाइजेक्शन बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी एन पी एम होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी 2 टू द पावर एन माइनस 2 होता है, और टोटल नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू एन पी एन होता है, या एन पी एन की वैल्यू फैक्टोरियल एन होती है। तो ये दोनों ही हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर 5 फार्मूले हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इनमें कैलकुलेशन ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है स्टूडेंट्स। जैसे अब हम मान लेते हैं कि एन ए इक्वल टू 2 है, मीन्स कि m इक्वल टू 2 है, और एन बी यानी कि b में हमने एलिमेंट स्टूडेंट्स मान लिए 3, यानी कि n इक्वल टू 3 है। तो अब m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 लेकर हम यहाँ पर करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे हो जाएंगे 2 टू द पावर m इंटू एन, यानी कि 2 इंटू 3। तो ये 2 की पावर 6 आ जाएगा, और 2 टू द पावर 6 जो है वो 64 होता है। तो स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आप समझ गए होंगे कि कैसे हम निकालेंगे। अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी हम यहाँ पर निकालेंगे। फार्मूला है n टू द पावर m, n टू द पावर m यानी कि 3 टू द पावर 2। तो 3 टू द पावर 2 इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ नहीं है, मेनली आपको ये फार्मूले लर्न करने हैं। इसके बाद मैं इनके ऊपर एक एक एग्जाम्पल बता के फिर कुछ और कंडीशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा वो भी इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं बताऊंगा। पहले आप इन फार्मूलों के ऊपर यहाँ पर वर्किंग देखिए। अब हम जैसे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस। तो वन फंक्शंस कितने होंगे स्टूडेंट्स? एन पी एम, एन की वैल्यू रख देते हैं हम 3, पी एम की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 है, तो हमने ये 3p2 ले लिया। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे एनपीआर का। तो एनपीआर का फार्मूला हम जानते हैं कि फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। तो फैक्टोरियल एन हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, यानी कि फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से ये 6 आ जाएगा। तो ए से बी पर टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन जो है वो 6 होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जैसे अगर कहा गया है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, तो इसके लिए ऑन टू फंक्शंस के लिए फार्मूला है स्टूडेंट्स 2 टू द पावर n माइनस 2। तो 2 टू द पावर n देखिए स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे 3 है, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 2 ये हमारा आ जाएगा 8 माइनस 2 यानी कि 6। तो 6 यहाँ पे ऑन टू फंक्शंस होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शंस। 1 ऑन टू फंक्शंस, तो इसके लिए फार्मूला है फैक्टोरियल n या NPN। तो हम फैक्टोरियल n ले लेते हैं। फैक्टोरियल का ये भी साइन होता है और ये जो मैंने लगाया है ये भी साइन होता है, ये आप जानते होंगे। तो फैक्टोरियल n यहाँ पर देखिए क्या है 3, तो फैक्टोरियल 3 ले लिया हमने। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो गई 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप इन एग्जाम्पल से इन फार्मूलों को कैसे यूज़ करना है ये आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल से फार्मूले हैं, बस आपको ये लर्न होने चाहिए। ये फार्मूले जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, बहुत ही रेयर बुक्स में ये मिलते हैं, जहाँ से मैं ये ला के आपको दे रहा हूँ। और इनके ऊपर क्वेश्चंस करना बहुत आसान होता है, वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ और पॉइंट्स पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको समझिएगा। जैसे कि कोई फंक्शन है, मान लीजिए कि ए से बी पर कोई फंक्शन है एफ, ए में m एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। हम मान लेते हैं कि a में m एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट नहीं है m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इक्वल टू m है, जैसा कि मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो a में हम m एलिमेंट्स मान लेते हैं और b में हम n एलिमेंट्स मान लेते हैं, यानी कि na m है और nb जो है वो m है, n है सॉरी। अब यहाँ पर कंडीशन आप समझिएगा कि इफ n इक्वल टू m है, अगर n और m यानी कि a में और b में एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो फंक्शन जो है वो f जो है वो 1 ऑन 2 होगा, 1 ऑन 2 होगा। अब अगर दूसरी कंडीशन है कि इफ m लेस देन n है मान लीजिए, तो f जो फंक्शन है वो 1 फंक्शन होगा। और इफ m ग्रेटर देन n है, तो ये फंक्शन f जो है वो ऑन टू फंक्शन होगा। इस तरह का यहाँ पर रिजल्ट देके कि कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है ट्रू, या इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके लिए आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि n और m मतलब a और b में एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो 1 ऑन 2 होगा। m अगर n से छोटा है यानी कि a में एलिमेंट्स कम है और b में ज़्यादा है तो 1 होगा। और a में अगर ज़्यादा है एलिमेंट्स, m ग्रेटर देन n मतलब a में ज़्यादा है b से, तो f ऑन टू फंक्शन होगा। स्टूडेंट्स अब हम एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन। अब इसको आप समझिएगा, जैसे यहाँ पर हमने ये जो पहले दो रिजल्ट आपको बताए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b 2 टू द पावर mn है, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b n टू द पावर m है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो फंक्शंस हैं वो रिलेशन भी तो होंगे, a से b पे फंक्शन ही रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन जो है n टू द पावर m है, ये इन 2 टू द पावर mn में शामिल है। तो अगर हमें ऐसे यहाँ पर रिलेशन चाहिए जो कि फंक्शन ना हो, तो हम ये जितने भी फंक्शन हैं n टू द पावर m वो इस 2 टू द पावर mn में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये फार्मूला बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन इक्वल टू 2 टू द पावर mn माइनस n टू द पावर m। इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ऐसे रिलेशन मिलेंगे जो फंक्शन नहीं होंगे, क्योंकि जो फंक्शन थे वो हमने इसमें से हटा दिए, क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं वो इस रिलेशन में शामिल हैं। अब आप ये फार्मूला समझ गए होंगे कि कैसे आया। अब स्टूडेंट्स एक और रिजल्ट पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पर
टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू NPM है। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन है व्हेन, इस बात को भी आप ध्यान रखिए, m लेस और इक्वल देन n। अब मैं यहाँ पर इसको बाद में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले मुझे ये समझाना था, अब मैं ये समझा चुका हूं, तो इसको आप समझिएगा कि m लेस और इक्वल देन n होगा तभी तो वो वन फंक्शन होगा। आप इस कंडीशन को समझिए, m इक्वल टू n पर वन हो सकता है, वन ऑन टू है तो मतलब वन तो है ही है, और m जब लेस देन n होगा तब ये वन होगा, यानी कि m लेस और इक्वल देन n होगा तभी वो फंक्शन वन होगा। तो यहां पर m लेस और इक्वल देन n है, तभी यहां पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी NPM होगा। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि m ग्रेटर देन n है, जो यहां पर अभी तो नहीं आया है, m लेस देन n और इक्वल आया है। अब अगर m ग्रेटर देन n है तो देखिए यहां पर केवल ऑन टू लिखा है, वन तभी होता है जब m और n इक्वल हो और m n से छोटा हो। अगर m n से बड़ा है तो वन होगा ही नहीं। तब हम ये कहेंगे टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इफ m ग्रेटर देन n। तो ये 0 आंसर आएगा स्टूडेंट्स जब m n से बड़ा होगा। इसी में आप इस कंडीशन को और देख लीजिए। अब आप इस बात से ये समझ पा रहे होंगे कि इफ m ग्रेटर देन n देन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस जो हैं वो 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर वो वन फंक्शन होगा ही नहीं। m अगर n से बड़ा है, इसको आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं मैपिंग से बता रहा हूं। m n से बड़ा है, मान लीजिए इसमें 3 2 5 तीन एलिमेंट हैं, इसमें 1 4 हैं, तो देखिए इसकी इमेज ये हो गई और इसकी इमेज ये हो गई। अब ये 5 जो है वो इसकी इमेज इन दोनों में से कोई एक जरूर हो जाएगा, तो इसकी इमेज हम मान लेते हैं कि ये हो गई। तो अब आप मैपिंग से आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो है वो वन फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर m n से बड़ा है, एक बार फिर से आप देख लीजिए कि अगर m n से बड़ा है तो वन मैपिंग नहीं होगी, तो नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 0 होगा। और अगर m n से छोटा है या बराबर है तब नंबर ऑफ वन फंक्शन जो है वो NPM होंगे। तो अब आप यहाँ पर इस पूरे मैटर से समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और उनको कैसे किया जाएगा। साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो नॉलेजफुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इससे हमको कुछ फ़ायदा मिला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए बनाता रहूं।